नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को संधि को पहचानने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। आप लोग की परीक्षाओं में कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि फला में कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, या इस संधि का सूत्र क्या है। ठीक है, या संधि को पहचानना है, या इसका संधि विच्छेद करेंगे, या इसको तोड़े हैं इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो इन सब के संबंधित मैंने एक आज बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं अभी भी तो लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि वीडियो में मजा आने ही वाला है। ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है। ध्यान पूर्वक देखेंगे, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो शुरू करें फिर, चलो। तो आप लोग के लिए आज हम बात करेंगे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि। देखो, दिगु, अय और व्री। ठीक है, दिगु अय व्री ऐसे करके याद भी कर सकते हैं। दिगु अय व्री ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। पहले तो कि कितनी संधियां हैं, इसको 5 संधि पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न कि स्वर संधि कितने प्रकार की? 5। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं? दृगु अयव्री, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद दूसरी चीज पूछी जाती है कि इसका सूत्र क्या है। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, याद करने की ट्रिक हम बता देंगे। याद करने की ट्रिक आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारी इसकी बात होगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब में उसका नाम जरूर होगा। दीर्घ संधि है तो दीर्घ, गुण संधि है तो आद गुणः। ठीक है, अयादि संधि है तो एचो अयवायावः। तो इसमें अयादि में अय दिख रहा है आपको, अय अय यहाँ पर अय दिख रहा है। उसके बाद यण संधि में एको यणचि, तो यहाँ पर यण दिख रहा है। और वृद्धि संधि में वृद्धि रेचि। तो कभी भी आपको 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का सूत्र कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे दिया है, तो आप पहचान लेंगे कैसे, इस तरीके से। ठीक है, ये तो नॉर्मल सूत्र की बातें हो गई। अब मेन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और कंफ्यूज करता है वो होता है उदाहरण। जैसे नायक दे देगा और पूछेगा कि इनमें कौन सी संधि है, बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा, दीर्घ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, जल्दी से बताओ, ऐसे करके। ठीक है, कोई भी ऐसा उदाहरण दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। ठीक है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, क्या तरीका, क्या ट्रिक होगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा ये। ठीक है, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो से कम 2 से 3 नंबर पक्का निकलते हैं आपके, निकल के जाएंगे। ठीक है, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में निकल के जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखते चलो। दीर्घ संधि की बात करेंगे। दीर्घ संधि में क्या आकर सवर्ण दीर्घ, मतलब सभी वर्ण क्या हो, दीर्घ हो जाएंगे अगर मिलेगा। ठीक है, आपको हमेशा बड़ा ही मिलेगा। बड़ा में कौन कौन सा, जो हमारा क्या है, या तो बड़ा आ मिलेगा, ठीक है, बड़ा ऊ दिखेगा, या बड़ी ई दिखेगी। ठीक है, यहां पर याद रखना है आप लोगों को, बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई। ठीक है, आप लोगों को पता होगा आ, ई और उ, इनको मूल स्वर कहते हैं। फिर ए और औ, ए और ओ औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर, मिल के बनते हैं। जो संयुक्त स्वर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? दीर्घ संधि और गुण संधि। इन दोनों में आप लोग को याद रखना है, मूल स्वर याद होते हैं। अ और ई यहां पर जो है, और उ है, ये 3 जो होते हैं इनको मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि में मूल का ही काम है। अब यहां पर देखो, गुण संधि में आ जाओ। गुण संधि में क्या है, आद गुणा। पहले में समझ में आया कि सब कुछ मिलके हमेशा बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे भानुदया, यहां पर ध्यान से देखिए बड़ा ऊ है। ठीक है, सुरासुर में यहां पर ध्यान से देखिए बड़ा आ है। मुनीन्द्र में यहां पर ध्यान से देखिए कि बड़ी ई है। यहां पर ध्यान से देखिए बड़ा आ है। तो यानी हमेशा क्या होगा, आ होगा, बड़ी ई होगी, या बड़ा ऊ होगा, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। ये पहचानने की ट्रिक हुई पहली। दूसरी देखो, गुण संधि में देखो, पहले और दूसरे में बहुत नॉर्मल है, इसमें सबको कंफ्यूजन नहीं होता। बाकी यहाँ पे अयादि, यण और वृद्धि, इसमें सब लोग को कंफ्यूजन होता है कि याद ही नहीं होता, समझे में नहीं आ रहा है ना। तो इसकी ट्रिक बहुत ही जबरदस्त होगी, ध्यान से देखते चलना। गुण वाला देखो, तो गुण में भी हमारा क्या होता है, मूल स्वर पहले हमारा ये जो है, कौन कौन से, आ है, उ है, यहाँ पे सिंपल अ या आ बोल देंगे, या तो मैं जो आप लोग देख लो, और यहाँ पर ई है। ठीक है, अब देखो यहां पर मूल स्वर दिखे। अब यहाँ पे अ या आ का जो है
मेन काम होता है। अगर अ या आ को हम ऊ से मिला देते हैं तो क्या बनेगा, अ या आ को ऊ से मिला दें, ठीक है, तो हमारा बन जाता है ओ, ठीक है। और यहीं अगर अ या आ को, यहीं पर अ या आ को किससे मिला दें, ई से मिला दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। इससे याद रखिएगा कि गुण संधि में ओ और ए हो जाएगा यहां पर डायरेक्टली। यहां पर देखो, यहाँ पे नर धन इंद्र, अधन ई मिलके क्या होगा, यहाँ पर देखो ए, तो अगर कहीं भी आपको ए दिखेगा तो केवल सिंपल ए नहीं, ए, अ धन ई मिलके क्या बना, ए बन गया, तो हमारा क्या है ये गुण संधि। अ और उ, महाधन उदय, महाधन उदय, उम्मीद करता हूं साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। महाधन उदय, अ और उ मिलके ओ हो जाता है, तो वहां पर भी अ और उ मिलेगा, अ और उ मिला तो क्या हो गया, ओ बन गया, वहां पर भी गुण संधि, आध गुणा हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, है ना। ये सब तो आप लोगों को वैसे भी पता चल जाता है, मुश्किल से आप सबको पता ही होता है कि दीर्घ संधि है, गुण संधि, इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब जो मेन दिक्कत शुरू होती है वो होती है अयादि संधि से, कि इसको कैसे पहचाने, कैसे जाने। तो ध्यान से देखिएगा, अयादि संधि में देखिएगा एचो अय, यहां पर देखिए एचो, यहां पर क्या दिख रहा है, अय, यहां पर ध्यान से देखो इसका सूत्र, एचो अय वायवः, यहां पर इसको देखिए, तो यहां पर क्या दिखा, यहाँ पे अय दिखा, तो इसको जो भी दिख रहा है यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो, अय लिख लिया। उसके बाद अय, फिर यहां पर देखिए अव, य के बाद यहां पर अ की मात्रा छुपी हुई है, तो यहां पर क्या बन गया, अव, यहां पर क्या हो गया, अव, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए आव, ठीक है, अय, यहां पर देखिए आय, यहां पर बड़ा आ की मात्रा है, यहां पर इसके आगे देखिएगा, यहां बड़ा आ की मात्रा है और यहां पर क्या है, यह है, ध्यान पूर्वक देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहां बड़ा आ का मात्रा है, यहां पर यह है, तो क्या बना, ये आय बना, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिए, कोई बताएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहां पर याव, यहां पर क्या है, याव में आव, य को अगर छोड़ दे तो आव बन गया, यहां पर यह तो हम यहां पे ले लिए, क्या बचा यहाँ पे, बड़ा आ बन गया और वह बन गया, तो क्या बन गया हमारा, आव। इससे क्या मिला हमें निष्कर्ष, कि अय आय अव आव, कहीं भी अगर हमें इस तरीके से अय आय अव आव दिखेगा तो मान लेंगे वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। जैसे यहां पर देखिए नायक, ठीक है, नायक में देखिए आय, नायक में क्या दिख रहा है, यहां पर देखिए आय दिख रहा है, ठीक है। जैसे पवन, पवन में प व में अ व आ गया, पवन में प के बाद अ आता है और व, पवन, तो क्या हो गया, अव, तो पवन में अव दिख गया, अव दिख गया। अब हमने पहचान लिया है कि अव से हम क्या मानेंगे, अयादि संधि, तो अयादि हो गया, क्लियर है। इसी तरीके से जैसे भवन, देखो यहाँ पर भवन, भवन में देखिए यहाँ पर अ है और यहाँ पर व है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर अ दिख रहा है, मात्रा छुपी हुई है, भव, तो भव से अव निकला, भव से अव निकला, तो अब हमारा यहाँ पर, इसलिए हमारी यहाँ पे मानेंगे क्या है, अयादि संधि। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर गवीस लिखा है, यहाँ पर तो ई की मात्रा आ गई, यहाँ पर कैसे खोजें, है ना। कहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा कि ई की मात्रा लग गई, कहीं इक प्रत्यय जुड़ गया, है ना। तो कहां पे, यहाँ पे क्या हो गया, गवीस में, यहां पर ध्यान से देखिए, गवीस में ई की मात्रा के पहले ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या दिख रहा है, ग व, ठीक है, अ व, फिर यहां पर ई से लगा है, ग व, यहां पर अ व यहां पर दिख गया हमें, तो यहां पर भी हमें पता चल गया कौन संधि, अयादि संधि। अयादि संधि की ट्रिक समझ में आई। अब जल्दी समझ लेते हैं यण संधि की, कोई बहुत जबरदस्ती वाली बात नहीं है, सब पहचानने की ट्रिक समझ रहे हैं और 99% जगह ये काम करती है, ठीक है। स्वर संधि है, 99% जगह काम करेगी, सूत्र पर आधारित मैं समझा रहा हूं हर चीज, ठीक है। इको यणचि, इको यणचि को अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें यण संधि कैसे पहचानते हैं, तो इसका एक नियम याद रखिएगा, पहले आधा वर्ण दिख जाएगा आपको, क्या दिखेगा, आधा वर्ण, ध्यान से देखो, आधा वर्ण प्लस आपको या तो य दिखेगा या तो व दिखेगा, 99% जगह आपका ये काम कर जाएगा। 1% मैं हमेशा छोड़ देता हूं कुछ अपवादों के लिए, ठीक है, वैसे तो पूरा हो सकता है लेकिन फिर भी मैं छोड़ देता हूं, एक कि हो सकता हो कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो इस पे काम ना करे, इस वजह से 1% मैं छोड़ देता हूं। आधा वर्ण, आधा वर्ण यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे आधा वर्ण के बाद क्या दिख रहा है, स्वागत, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्वागत में आपको क्या दिख रहा है, आधा स दिख रहा है, उसके बाद पूरा व दिख रहा है, आधा स के बाद आपको व दिखा,
ठीक है, यानी आधा वर्ण के बाद व आया, जैसे ही आधे के बाद आपको पूरा दिखा वो भी व, तो मानेंगे यहां पर यण संधि है। उसी के साथ इत्यादि, अगला देखिएगा, इत्यादि में आधा त के बाद यहां पर क्या दिख रहा है, य दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखो इत्यादि में आधा त के बाद यहां पर दिख रहा है य, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। आधा त के बाद यहां क्या दिखाई दे रहा है, य दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आधा त के बाद यहां पर य दिखाई दिया तो ये हमारा क्या बन गया, इति धन्यादि इत्यादि, तो ये हमारा क्या बन गया, यण संधि, आधा त के बाद य, ठीक है, यानी आधा वर्ण के बाद य। इसी तरीके से मध्वाचार्य में आधा ध और व, तो आधा वर्ण और व हमें दिख गया, आधा ध और व, तो आधा वर्ण और व दिख गया, इसलिए हमारा यण संधि है। ठीक है, क्लियर है यण संधि। कोई भी उदाहरण देखेंगे उसमें आधा वर्ण के बाद य या व दिखाई देगा, इत्यादि हो गया, मध्वाचार हो गया, स्वागत हो गया, कोई भी ऐसा वर्ण ले लेंगे तो शब्द ले लेंगे तो आपका यण संधि समझ में आ जाएगा। कंप्लीट कोर्स, हाँ एक चीज और बता दूं, जैसे अगर आपको कंप्लीट कोर्स की जानकारी चाहिए, मतलब ये चाहते हो कि हाँ मेरे साथ पूरी तरीके से आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो मैंने हिंदी का भी कंप्लीट कोर्स बना रखा है। हमारा ऐप है MS SSC नोट्स के नाम के, उसको आप इंस्टॉल करिए, नीचे नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। साथ ही साथ जो यूपी टेट, सुपर टेट, एस टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी SSC की तैयारी कर रहे हो, तो उसका हमारा कोर्स अवेलेबल है। हर एग्जाम का हम लोग कोशिश करते हैं कोर्स अवेलेबल कराने के लिए, कंप्लीट हर सब्जेक्ट का, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, मैथ्स, आपका जो भी सब्जेक्ट आता है, CDP, EVS, साइंस, GS, सारे सब्जेक्ट्स हम लोग वहां पर रखते हैं। तो जिनको भी जानकारी लेना है, कोर्स में एडमिशन लेना है, हमारे साथ जुड़ना है, आप नीचे दिए गए नंबर पर, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा एक व्हाट्सएप नंबर के करके, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, बताइए क्या प्रोसेस है, और आप वहां पर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली संधि, अगली संधि हमारी है वृद्धि, आखिरी हमारी है वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, देखो वृद्ध से याद रखिएगा, वृद्ध मतलब कौन होता है, जो बड़ा होता है, जिसकी उम्र बड़ी हो जाती है वो क्या होता है, वृद्ध हो जाता है। तो वृद्ध का मतलब क्या है, बड़ा। ठीक है, तो वृद्धि का मतलब हो गया जिसमें बड़ा हो। वो कौन सा बड़ा, वहां पर बड़ा होगा हमारा अ, ठीक है, यहां पर बड़ा कौन होगा, अ होगा और ऐ होगा। तो जिसमें आपको अ और ऐ, ध्यान से देखिए एक चीज, आपको यहां पर किसी भी संधि में आपको अ और ऐ दिखा नहीं दिखा होगा, किसमें दिखेगा, हमेशा अ और ऐ वृद्धि में दिखेगा। ठीक है, ये भी 99% आपका सही तरीके से काम करेगा, जैसे जनौध, सदैव, मतैक्य। ठीक है, तो ये सभी के सभी किसमें काम आएंगे, हमारी वृद्धि संधि में। वृद्धि का मतलब बड़ा, बड़े में कौन सा, कहीं भी आपको अ और ऐ दिख गया, अ और ऐ दिख गया, तो इससे आप लोग याद रखेंगे हमारा क्या बनेगा, बताओ, वृद्धि संधि। ठीक है, ये स्वर संधि का हमने पार्ट बनाया है। और हाँ, जिसको भी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं कि हमें इन पर भी वीडियो चाहिए, टॉपिक चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सभी दोस्तों को भेजेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। ये जो मैंने ट्रिक बताई है पहचानने की ट्रिक, आप, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी पहचानना नहीं पाओगे, या कभी भी इसको देखने के बाद ऐसा कभी क्वेश्चन बन गया तो आप ना पहचान पाओ, अगर ध्यान से देखा हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा। जिसको प्रैक्टिस के लिए किताब चाहिए, हमारी ये हिंदी की किताब है, जिनको भी चाहिए, ठीक है, ये हमारी हिंदी किताब है, नीचे दिए गए नंबर पे ही आप ऑर्डर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि मुझे हिंदी की किताब चाहिए। इसमें मैंने मेरी लैंग्वेज में है, पूरी ट्रिकी तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, जिनको भी चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2000 से ज्यादा MCQs भी हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और कंप्लीट नोट्स है। ठीक है, बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोर्स में आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए 83 82 91 23 62। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।